हे ईश्वर, हमें आत्म शांति दो, उन चीजों को स्वीकारने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते, हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो। मुझे क्या मतलब यहाँ पे बात चलती है नशेड़ी की बात चल रही है, तो मैं भी नशेड़ी हूँ। ठीक है, हम सब नशेड़ी हैं, लेकिन हम सुधरते हुए नशेड़ी हैं। और एक बार हमने नशा कर लिया, ठीक है, एक बार हमने तबाही मचा ली, एक बार इस बीमारी की जकड़ में आ गए, तो हम हमेशा का एडिक्ट बन गए। समझ रहे हो? तो एक बार का एडिक्ट हमेशा का एडिक्ट बन जाता है। फिर चाहे वो नशा छोड़ दे, नशा छोड़ दे और नशा छोड़ के अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजर बसर करे, लेकिन वो जब भी नशेड़ी है, उसके ख़यालात, विचार, ये सारी चीज़ें, हरकतें, यानी उसने नशा किया है ना। तो ऐसा क्यों है कि वो जब भी नशेड़ी है, छोड़ने के बाद भी? ठीक है, ऐसा भाई एक बीमार है व्यक्ति, तो हम कहेंगे हाँ ये मरीज है। अब वो घर आ गया, ठीक है, क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है, क्रिकेट खेल रहा है, तो उसको जब भी लोग बीमार कहेंगे, जब भी मरीज कहेंगे, जब भी हॉस्पिटल में एडमिट था मतलब ये मरीज है, नहीं, ठीक हो गया हो। लेकिन हम साले कितना भी ठीक हो जाए और कितना भी घर आके क्रिकेट खेले, लेकिन रहना हमने नशेड़ी है, ठीक नहीं होना। ये क्या चक्कर है गांडू, ठीक नहीं होना? अब तो मैं नशा नहीं कर रहा हूं, अब भी मैं नशेड़ी। तो कार्यक्रम इसी चीज को कह रहा है कि एक बार का एडिक्ट हमेशा का एडिक्ट हो जाता है। यानी तूने नशा कर लिया तो तेरे माथे पे ये लेबल लग गया कि तू नशेड़ी है। ठीक है, अब एक नशेड़ी सवाल भी कर सकता है कि भाई मैंने तो अब नशा छोड़ दिया और फिर भी आज मुझे नशेड़ी कहा जाता है, और फिर भी आज मैं अपना परिचय नशेड़ी से देना पड़ता है मुझे आज। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम में अपना परिचय नशेड़ी के नाम से देने की जो वजह है वो ये है कि देखो मैं आज भी नशेड़ी हूँ। उसकी वजह है कि देखो मैंने तबाहियाँ की हैं, देखो आज मैंने अपने आप को कबूल कर रखा है, स्वीकार कर रखा है कि मैं नशेड़ी हूँ। कल मुझे कोई नशेड़ी कहता था तो मुझे एतराज़ होता था, आज मैं अपने आप को खुद नशेड़ी कह रहा हूँ, मेरा नाम ये है और मैं एक नशेबाज हूँ। समझे? जिससे मुझे हमेशा ये याद रहे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और आगे अपने सुधार में कहाँ तक जा सकता हूँ। ठीक है, तो इस कार्यक्रम में मतलब हमें हमेशा अपने नाम के आगे एडिक्ट क्यों लगाना पड़ता है,
हमेशा रिकवरी में भी मैं ये कहूँगा कि भाई मैं एक एडिक्ट हूँ, आई एम एडिक्ट। जी भाई। ठीक है, तो ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो बीमारी है मुझे एडिक्शन की, जी भाई। ठीक है ना, इसका नाम एडिक्शन रखा है, जिसके 3 भाग होते हैं। पहला शारीरिक होता है, दूसरा मानसिक होता है, तीसरा आध्यात्मिक होता है, आध्यात्मिक पहलू होता है तीसरा। तो ये बीमारी जो है बढ़ती हुई, जारी रहने वाली और कभी ना खत्म होने वाली है। जी भाई। ठीक है, कभी ना खत्म होने वाली। और मैं नशे पर शक्तिहीन हूँ। जी भाई। ठीक है, मैंने नशे को छोड़ा नहीं है। हम क्या कहते हैं, मेरा नाम ये है, मैं एक नशेबाज हूँ, आज के दिन नशे से दूर हूँ। जी भाई। या फिर ये कहते हैं कि आज के दिन मैंने नशा छोड़ दिया है, मैंने नशा छोड़ रखा है। हम नशा छोड़ना इस चीज़ को इस्तेमाल नहीं करते, हम करते हैं दूर को। जी भाई। क्या? दूर को। हाँ, कि भाई आज के दिन नशे से दूर हूँ, जी भाई। नशे से दूर हूँ। इस दूर को क्यों लगाते हैं, छोड़े को क्यों नहीं लगाते? समझ रहे हो? जी भाई। जबकि कोई अगर कोई चीज़ खाता पीता है, वो उसको छोड़ दे तो वो यही कहेगा भाई मैंने गुटखा छोड़ दिया, मैंने बीड़ी छोड़ दी। जी भाई। जी भाई। लेकिन हम कहते हैं मैं नशे से दूर हूँ। हम ये नहीं कह सकते कि हमने नशा छोड़ दिया है, दूर हूँ। क्योंकि छोड़ देने का मतलब तो पावरफुल में आ जाता है कि छोड़ दिया। काय में आ जाता है? पावरफुल में। गांडू नशा छोड़ दिया मैंने। इसका मतलब ये होता है कि मैं नशे पर पावरफुल हूं, छोड़ दिया मैंने उसे। लेकिन कार्यक्रम कह रहा है कि तू अपने नशीले पदार्थों पर, अपने एडिक्शन पर शक्तिहीन है। जी भाई। अगर तू शक्तिहीन है तो उसको छोड़ नहीं सकता तू। जी भाई। अगर एक नशेड़ी नशा छोड़ देता तो दोबारा क्यों कर लेता है? दोबारा क्यों रिलैप्स हो जाता है? दोबारा क्यों संस्थाओं में पाया जाता है? दोबारा क्यों एनए में आता है? दोबारा क्यों लेट जाता है वो? अगर उसने छोड़ ही दिया। छोड़ देने का मतलब क्या होता है? छोड़ दिया। मैं नशे को नहीं छोड़ सकता। जी भाई। मैं नशे से बहुत प्यार करता हूं। जी भाई। आज भी मुझे स्वतंत्रता दे दी जाए ना, पूरी तरह से, एक कमरा दे दिया जाए, 10-20 हज़ार रुपये महीना मेरे बांध दिए जाएं, नौकर चाकर लगा दिए जाएं, ठीक है, बढ़िया खाना पीना मुझे मिल जाया करे, और फुल एयरटेल का टीवी, एयरटेल का रिमोट मिल जाए मुझे, मोबाइल मिल जाए वाईफाई के साथ, है ना, सारी फैसिलिटीज़ जो मैं चाहता हूँ मिल जाए, जेब खर्ची भी, कपड़े भी, ये वो, ठीक है। और मेरे आगे पीछे ऊपर नीचे कोई रोने वाला ना रोने वाली हो, जी भाई। ना कोई मुझे मारने वाला हो ना पीटने वाला हो, मुझे पूरी आज़ादी मिल जाए तो मैं नशा करना चाहूँगा। जी भाई। मैं नशा करना चाहूँगा क्योंकि नशे की भाग दौड़ करना, उसका इंतज़ाम करना, यहाँ से वहाँ जाना, वहाँ से यहाँ जाना, अगर मेरे पे सारी सहूलतें होंगी तो मैं तो कॉल पे बुला लूँगा। जी भाई। 5 पीस लिया, 10 पीस लिया, जी भाई। ऑनलाइन पेमेंट कर दूंगा, ऑर्डर मेरा क्या नाम है कंफर्म हो जाएगा, डिस्पैच हो जाएगा, डिलीवरी आ जाएगी आडो, जी भाई। जैसे अमेज़न की डिलीवरी आती है। जी भाई। तो मैं नशे पर शक्तिहीन हूँ, मैं नशा छोड़ नहीं सकता। जी भाई। इसलिए हम ये कहते हैं कि हम नशे से दूर हैं, जी भाई। लेकिन नशा हमसे दूर नहीं है। हमें अपने आप को नशे से दूर रखना है, हमें अपने आप को नशे से बचाए रखना है। जी भाई। समझ रहे हो? जी भाई। क्योंकि नशा मेरे पास नहीं आएगा, मैं नशे के पास जाता हूँ नशा करने के लिए। जी भाई। समझे? तो एक बार का एडिक्ट हमेशा का एडिक्ट बन जाता है। एक चीज़ देख रहा था मैं, तो उसमें
एक भाभी का देवर ऐसे ही एडिक्ट था, उसने कुछ चुराया होता है, उसने उसकी रिपोर्ट लिखी होती है, पुलिस वाले आते हैं और उसको पकड़ के ले जाते हैं देवर को। तो भाभी पुलिस वालों से कहती है कि ये एडिक्ट था, ये एडिक्ट था। तो एडिक्ट की छवि क्या होती है? चोर, बेईमान, चोरी कर सकता है। अगर इस पे जो चोरी का इल्जाम लगाया, हो सकता है एडिक्ट था, ये काम ऐसे करता था पहले, चोरी कर सकता है। तो वो ये कह रही है कि एडिक्ट था, ठीक है। मेरा समाज भी मुझे ये कहेगा कि ये नशेड़ी था, मेरा परिवार भी दूसरों से ये कहेगा कि हमारा लड़का नशा करता था, नशेड़ी था। जैसे शादी मंगना होता है तो बहुत से परिवार जो ईमानदार होते हैं तो वो बता देते हैं पहले ही कि भाई हमारा लड़का ये है, इतनी उम्र है और जो है ये नशा करता था, ठीक है, इसने ये नशा करा है, इतने साल नशा करा है, अब इसने नशा छोड़ दिया, अब ये नशा नहीं करता, ये नशेड़ी था, अब नहीं है, ठीक है। तो वो लड़की वालों की मर्जी है कि अब वो शादी करें या ना करें, सोचें, ज़्यादातर मना हो जाता है। क्यों मना हो जाता है? नशेड़ी था। तो तुमने देखा है वो अफजाल? हाँ, तो अफजाल ने भी तो नशा छोड़ दिया था, है वो बाद में पीने लगा, है वो बाद में पीने लगा और पी के बीवी को मार दिया, है ना। तुमने उसको देखा है विनोद को? हाँ, उसने भी तो छोड़ दिया था, उसका भी तो बाप कह रहा था कि इसने नशा छोड़ा, देखो फिर बीवी बच्चों को पीटता था आके, समझे। तो सामान्य लोग इसलिए भरोसा नहीं कर पाते नशेड़ी पर कि क्या मालूम ये कल को करने लगे और कल को फिर वही मार पिटाई, लड़ाई झगड़े, कमा के ना देना, भूखों मारना। भाई हम नहीं ले रहे रिस्क। कौन लेगा अब रिस्क? नहीं लेगा, ठीक है। तो नशेड़ी बदनाम है। नशेड़ी मतलब बेईमान, चोर, उचक्का, जेब कतरा, हरामखोर, उठाई गिरा, ये गिरा, वो गिरा, ठीक है। और पिछले कई नशेड़ी ऐसे गुजर चुके हैं दुनिया में जिन्होंने नशा नहीं छोड़ा, मर गए लेकिन नशा नहीं छोड़ा। और पिछले कई नशेड़ियों ने ऐसा करा है कि छोड़ दिया फिर पकड़ लिया, छोड़ दिया, शादी हो गई, शादी के बाद फिर किसी वजह से हाई में फिर पीने लगे। सैकड़ों नशेड़ी ऐसे हैं। तो क्या है, फिर नशेड़ी एक मछली ने पूरे तालाब को गंदा कर दिया, ठीक है। अब जो पीना नहीं चाहता है, जो एनए का मेंबर है, जो मीटिंगें कर रहा है, बेचारा अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहा है, बेईमानी छोड़ दी है, विनम्रता से जी रहा है, कारोबार कर रहा है, सेवा कर रहा है, उसने नशा नहीं करना अब, ठीक है। या फिर वो यूँ कह लो कि भाई वो कदम कर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति की भी मट्टी खराब कर रखी है वैसे लोगों ने, पहले के टाइम के लोगों ने। तो लोगों की नज़रों में मैं नशेड़ी था, ठीक है, लेकिन अपनी नज़रों में मैं नशेड़ी क्या हूँ? नशेड़ी हूँ। अपनी नज़रों में मैं नशेड़ी हूँ। दूसरे लोग कह सकते हैं कि भाई मैं था, लेकिन मैं आज भी नशेड़ी हूँ, क्योंकि ये बीमारी मुझे आज भी है, इसलिए मैं आज भी नशेड़ी हूँ, ठीक है। ये बीमारी बढ़ती हुई जारी रहने वाली और कभी ना खत्म होने वाली है। तो एक बार का एडिक्ट हमेशा का एडिक्ट ऐसे हो जाता है कि मैंने बताया था पहले भी उदाहरण कि एक फिल्म थी शत्रुघ्न सिन्हा की और धर्मेंद्र की, दोस्त। उसमें शत्रुघ्न सिन्हा जो होता है चोर होता है, एक गैंग में काम करता होता था, मतलब बेईमान, शराबी, ठीक है। और इसके चलते उसको जेल हो जाती है। अब वो जेल काटने के बाद आता है और जेल काट के आने के बाद उसे वहाँ रियलाइज़ हो जाता है, वो सोचता है कि अब मैं
ना शराब पीऊँगा, ना कोई बुरे काम करूँगा, ठीक है, और मेहनत मजदूरी से अपना गुजर बसर करूँगा। तो उसकी गैंग वाले उसको बुलाते हैं, वो उनको मना करता है कि अब मैं ये काम नहीं कर सकता, ठीक है। जहाँ से वो गुजरता है, कहीं काम मांगने जाता है, वहाँ काम वाले को पता चलता है कि भाई ये तो जेल काट के आया है, शराबी, चोर, ये था वो था, वो उसे काम नहीं देते, ठीक है। एक संजय दत्त की फिल्म ले लो, सरफिरा, वो सरफिरा है एक, वो है जिसमें यार कौन सी फिल्म है वो, है एक फिल्म, उसका नाम याद नहीं आ रही, जिसमें आला गाना है, मंदिर में ना मस्जिद में रहे दिल में बंदा परवर, फराना फरा है इसमें हीरोइन, गोविंदा का भी एक गाना है। तो उसमें भी संजय दत्त बुराई छोड़ देता है और बेचारा ईमानदारी से काम करना चाहता है, दुकानों पे जाता है काम ढूंढने, जिसको पता नहीं होता वो उसको काम दे देता है, और बाद में वहाँ कोई ग्राहक आके उसे देख लेता है कि अच्छा ये, वो बाद में मालिक से कह देता है, मालिक उसे निकाल देता है, ठीक है। तो यानी एक बार उसने चोरी कर ली, एक बार उसने नशा कर लिया, एक बार जेल काट ली, तो वो बहनचो हमेशा का जेल काटू हो गया, हमेशा का चोर हो गया। अब दुनिया उसे उसी नजर से देखती है, फिर वो साधु क्यों ना बन जाए, फिर वो साधु क्यों ना बन जाए, दुनिया उसे उसी नजर से देखती है। तो एक बार का एडिक्ट हमेशा का एडिक्ट बन जाता है, ठीक है। और किसी को पूछना है? पूछ लो। भाई शेयरिंग करने से पहले ये कहा जाता है, पहली दिल्ली और पहले घूट जानलेवा से मैं दूर हूँ, ये इसीलिए कहा जाता है ना कि मेरे को हमेशा याद रहे कि मैं ले नहीं सकता, मैंने एक बार लिया तो मैं चालू हो जाऊंगा। कोई सा भी नशा जैसे मैं करता हूँ, सूखा या गीला नशा करता हूँ, मैंने एक बार लिया, पहली दिल्ली लगा ली तो मैं रुक नहीं पाऊंगा। इसका कहते मैं पहली दिल्ली, कौन कहता है? एक नशे वाले कहाँ पे कहते हैं? मीटिंग के अंदर गए हो तुम? हमारे एक दो बार क्या कह रहे थे कि मैं पहले घूंट से दूर हूँ, पहले पैक से दूर हूँ, पहले घूट से दूर हूँ। हाँ जी, जानलेवा से बीमारी है, जानलेवा है नशा मेरा, कह देते हैं ऐसा कि भाई पहले पैक से दूर हूँ, और बहुत से कहते हैं आज के दिन नशा नहीं करा और ज़िंदगी बेहतर है, अच्छी है, आज के दिन नशा नहीं कर रहा, ना नशा करने की ज़रूरत महसूस हुई, बैठ जाओ। क्या कहते हैं? कहते हैं कि भाई मेरा नाम ये है, मैं एक नशेबाज हूँ, आज के दिन नशा नहीं करा, ना ही नशा करने की ज़रूरत महसूस हुई। मतलब वो कह रहा है कि देखो मेरे को नशा करने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई, ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि नशा करने की ज़रूरत चलो आज महसूस नहीं हुई, कल नहीं हुई, परसों नहीं हुई, लेकिन कभी कभी होती है, कभी कभी नशा करने की ज़रूरत महसूस होती है। मुझे हुई है नशा करने की ज़रूरत महसूस, समझ रहे हो? तो ये ज़रूरी नहीं है कि मुझे नशा करने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। अगर मुझे नशा करने की ज़रूरत का महसूस होना ख़त्म हो जाए, बिल्कुल डिलीट हो जाए, तो मैं तो लाइफ टाइम के लिए नशा नहीं करूं। ये बीमारी ख़त्म हो गई, इसका मतलब ज़रूरत ही महसूस नहीं हो रही मुझे, डिलीट हो गई वो बात। देखो एक नशेड़ी चाहता है अकेलापन। तो मेरे घर में एक नीचे वाला कमरा था, तो उसमें मैं रहता था, रात को उसमें सोने जाता था, ठीक है। फिर मेरे छोटे वाले भाई की शादी हुई तो वो कमरा उसको दे दिया। अब रहा मैं, अब मुझे फैमिली में आना पड़ा, अब क्या है कि मैं फ़ोन पे, मुझे रातों को नींद नहीं आती है, फ़ोन पे लगा रहता था, कभी बातें कर ली, कभी कुछ कर लिया, ठीक है।
तो अब फैमिली के बीच में क्या करूं मैं? अब फैमिली के बीच में बीड़ी भी नहीं पी सकता था, तो मजबूरी में मैंने क्या करा कि रात को गुबेर खाने लगा, क्योंकि रात को धुआं तो नहीं उठा सकता ना कमरे में, फैमिली है, माँ बाप भाई बहन। तो मैंने किया यार अब तो मेरे पे कोई रास्ता ही नहीं है, बीड़ी तो पी नहीं सकता, चल गुबेर खा लिया करूँ। ठीक है, तो मैंने उसकी शादी से पहले ही अपने घर पे बोल दिया था कि ऐसा है, इसको नीचे वाला कमरा दे तो रहे हो, लेकिन 2-3 महीने के बाद मेरा भी कोई अलग कमरा बनवा देना, या तो ऊपर छत पे कोई छोटा सा जिसमें मैं आ सकूं, लेट सकूं। तू एडिक्ट होना यार। हमारी जिला के मानता नहीं हैं? या फिर भाई नया नया नशेड़ी, नया नया सुधरता हुआ नशेड़ी जब वो सारी चीज़ें छोड़ता है, नशा छोड़ता है, तो नशे ने उसकी भावनाओं को दबा रखा होता था। ठीक है, कई भावनाओं को दबा रखा होता था। जब वो नशा बंद करता है तो उसकी वो भावनाएं उभरती हैं। ठीक है, तो उभरती हैं तो हम जैसा क्या करता है ना, वो हाथ से काम चलाता है या फिर मोबाइलों में देखता है। ठीक है, वीडियो कॉल करेगा किसी को पटाएगा, पटाने की कोशिश करेगा कि पढ़ आए तो अच्छा है यार, ठीक है कम से कम कॉल पे ही आ जाए, या फ़ोटो देख के करेगा। भाई अपना गुजारा तो उसने करना है, क्योंकि उसकी भावनाएं उभरी हैं। अब शादी का भरोसा नहीं कब होएगी। ठीक है, जिसमें उसे ये भी मालूम है कि मैं नशेड़ी हूँ, मैं समाज में बदनाम हूँ, और मेरे घर वालों की स्पीड ऐसे रिश्ता मंगना करने की कि जैसे चैटी कछुआ। भाई बहुत सा परिवार का ऐसा होता है ना कि तो माँ तो प्यार करती है, लेकिन माँ अगर बीमार रहने लगे खुदा ना खास्ता, अब बचा कौन घर में? बड़ा बाप। अब बाप ऐसा है कि कहीं जा ही नहीं रहा, कहीं जा ही नहीं रहा रिश्ते मंगने करने के लिए। उम्र बढ़ती जा रही है, वो रात को हस्तमैथुन किए जा रहा है। नहीं, ठीक है, अब क्या है, सामने वाले को लगता है भाई ठीक तो है, हंस रहा है, खाता है, पीता है, अभी तो बहुत टाइम है, करा दूंगा। लेकिन उन्हें नहीं पता टाइम नहीं है इसके पास। है ना, इसके पास टाइम नहीं है। ये फिर वो क्या करता है बेचारा, हराम कामों में मुब्तला हो जाता है वो, हराम कामों में। तो वो हर किसी को ताड़ता है, हर किसी की लेने की सोचता है। ठीक है, वो जानवरों की भी लेने की सोचता है। है ना, नहीं लेने की। है नहीं, बकरी भी अच्छी लगती है उसे। है ना? तुम में से ऐसे कितने होंगे जिन्होंने जानवरों की लेने की कोशिश करी होगी? नहीं नहीं, तो क्या नशेड़ी को हमेशा से अकेलापन पसंद है? जी भाई। तो
बाद में भी उसे वो अकेला ही रहना चाहता है कि सोऊं अकेला, रहूं अकेला। तो अब 2-3 महीने गुजर गए और फिर भी मतलब कोई कमरे का इंतज़ाम नहीं। अब क्या है, मैं क्या करूं? बहनचोद मेरे को रात भर बातें करनी होती हैं, रात भर ये करना होता है, रात भर वो। कभी कभी 2-3 दोस्तों को बुला लेता था मैं नीचे, अकेला कमरा था तो अपने आ गए, बातें करी, सुबह को वो चले गए या सो गए वहीं, दोपहर को चले गए। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें मेरी बंद हो गई। किसी से बात करूं तो कैसे करूं फैमिली में? वैसे लड़की वड़की से तो मेरे कोई चक्कर नहीं है मेरा, ठीक है, लेकिन किसी मेंबर का फ़ोन आ जाता था किसी में, तो हम बातें करते रहते थे टाइम पास के लिए। अब नहीं कर सकता बात, परेशान हो गया मैं। तो मुझे एक ही रास्ता दिखाई दिया कि भाई झगड़ा कर, जब भी होगा कुछ। तो क्या, एडिक्ट होने के नाते अंदर से गुस्सा भी भर रहा था कि भैंचोद क्या करूं, मैं तो मजबूर हो गया। मैंने कहा भाई एक 4 दीवारी ऊपर बनवा दो जिसमें मैं रह लिया करूँगा अपने सोने लायक, सिर्फ सोने लायक। क्योंकि मैं रात को जागता हूँ, रात को सब सोते हैं, मैं जागता हूँ, और जब मेरे सोने का टाइम होता है तो सब उड़ जाते हैं। टीवी चलता है, बातें होती हैं, कचर पचर होती है, ठीक है, और मैं लेटा हूँ, कोई मेहमान आ गया, मैं लेटा हूँ। अच्छा लगेगा? आप लेटो, कोई मेहमान आ गया, कोई मेहमान मतलब लेडीज आ गई, ठीक है, और आप लेटे हो, नहीं लगता अच्छा? तो इन चीज़ों के चलते तो भाई वो घड़ी मेरे पे ऐसी थी कि मैं मतलब जो बहुत बेबस हो गया था, क्या करूं। और बस मैंने जो नशा करने का इरादा बना लिया था, घर पे भी कह दिया था जो मैं जा रहा हूँ आड़ू, अब नशा ही करके आऊँगा, ये और वो। तो ज़रूरत महसूस मुझे हो गई थी नशा करने की, और अर्ली में भी ज़रूरत महसूस हो रही थी। रातों को नींद ना आने के चलते, किसी और बात के चलते, खाना ना खाए जाने के चलते, काफ़ी दिक्कतों के चलते, उलझन के चलते, परेशानियों के चलते महसूस होती है नशा करने की ज़रूरत। और बस आज मैं झंडू नहीं हो गया वैसे? नहीं भाई, है? पहली क्लास में लाइट अप डाउन कर रही थी ना, वो तो लाइट अप डाउन कर रही थी, लेकिन मैं झंडू तो नहीं हुआ था। आज अब झंडू हो गया ना? नहीं, चलो प्रार्थना करें। सभी सदस्य आत्म शांति की प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हमें आत्म शांति दो, उन चीजों को स्वीकारने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते, हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं।